नमस्कार। वैसे तो इस विषय में मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूं, कई बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भी मैं बता चुका हूं, लेकिन लेकिन आज भी जब मैं कुंडली कंसल्टेशन करता हूं या कमेंट्स पढ़ता हूं तो ये पाता हूं कि कई सारे दर्शकों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। तो मैंने सोचा एक बार आपको और रिमाइंड करूं। किस विषय में आज हम बात करें? आज हम बात कर रहे हैं श्रापित योग के बारे में। कई लोग इसे श्रापित दोष भी कहते हैं। हाँ, एक्चुअल में श्रापित दोष होता क्या है? देखिए, वैसे तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रापित योग का मतलब होता क्या है? शनि और राहु, शनि और राहु कहीं साथ में आकर के बैठ जाए तो सामान्यतः यह कह दिया जाता है कि भाई ये श्रापित योग है। और जब श्रापित योग है तो फिर कई सारी कहानियां तो बनना स्वाभाविक है। भाई श्रापित मतलब नेगेटिव कुछ आ रहा है ना दिमाग में। श्रापित, किसी का कोई श्राप मिला हुआ है। श्राप का मतलब सीधा सा ये होता है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होने वाली हैं। तो कोई कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आपके जो पुरानी पीढ़ी थी उसमें किसी का आपके ऊपर श्राप लगा हुआ है, इस वजह से आपकी कुंडली में श्रापित योग बन गया, फला 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 फला। फिर कोई कहेगा विवाह में दिक्कत आएगी, कोई कहेगा संतान में आएगी, कोई कहेगा बिजनेस में आएगी। ढेरों कहानियां बन सकती है। इसकी कोई एक सीमा नहीं है, एक बात नहीं है, एक नियम नहीं है। तो एक्चुअल में श्रापित योग क्या होता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वो तो मैं बताऊंगा। किताबों में, ज्योतिष के ग्रंथों में, ज्योतिषी किताबों में जो महात्मा हुए वो क्या लिख करके गए वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई मैं भी कंसल्टेशन कई वर्षों से कर रहा हूं और सुबह से लेकर शाम तक यही काम करता हूं, कुंडली कंसल्टेशन। तो जब मैं ऐसे दोष को पाता हूं, जब मैं ऐसे योग को पाता हूं या शनि राहु की युति को किसी कुंडली में पाता हूं, तो मैं उस इंसान के जीवन में क्या देखता हूं, क्या परेशानी देखता हूं, क्या समस्या देखता हूं, क्या शिकायतें देखता हूं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला चल रही है। मैं एक बार आपको यहाँ पर रिमाइंड कर दूं कि यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको शुरू से आखिर तक लगातार पंक्तिबद्ध क्रमानुसार एक के बाद एक ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपना समय भी पूरी एस्ट्रोलॉजी में देना पड़ता है, अपना पूरा ध्यान एस्ट्रोलॉजी में देना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, जो हमेशा बताते रहा हूं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। भाई शनि राहु के साथ में आकर के बैठ गए। मैंने यहाँ पर वृषभ लगन की कुंडली बनाई, केवल एक उदाहरण के तौर पर। भाई 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृषभ लगन की कुंडली बन गई। तो शनि राहु साथ में आकर के बैठ गए। अब समझते हैं यहाँ पर शनिदेव कौन है। मैं पहले यहाँ पर समझा लूं, फिर आपको मैं और विस्तार से भी समझाने का प्रयास करूंगा। इस कुंडली में शनिदेव कौन है? तो भाई इस कुंडली में शनिदेव जो है वो भाग्येश। भाई 10 नंबर लिखा हुआ है ना, भाग्य स्थान पर 10 नंबर है ना, मकर राशि, शनिदेव की राशि। शनिदेव हो गए भाग्येश। शनिदेव है कर्मेश, 11 नंबर लिखा हुआ है, दशम स्थान पर कर्म भाव। तो कर्मेश 11 नंबर है, कुंभ राशि। मकर और कुंभ दोनों शनिदेव की राशियां होती हैं। तो भाग्येश और कर्मेश यदि शनिदेव हैं और यदि वो माफी चाहूंगा मित्र राशि में यदि बैठे हुए हैं, 2 नंबर यानी किसकी राशि हुई? शुक्र देवता, वृषभ राशि है ना। वृषभ राशि में मित्र देव की राशि में लग्न पर भाग्येश आकर के बैठ गए, इससे बेहतर क्या होगा? तो भाई शनिदेव तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल देने वाले हो गए। अब बात करते हैं राहु की। भाई देखो, राहु और केतु के विषय में मैं कई बार कह चुका हूं, इवन इस श्रृंखला में भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि राहु और केतु के अपने कोई फल नहीं होते हैं। राहु और केतु जब
अच्छे फल तब देते हैं जब वो मित्र राशि में बैठे, लेकिन मित्र राशि का स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छे फल देने का प्रॉमिस कर रहा हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 नंबर यानी शुक्र देव की राशि। अब क्या लगता है राहु के लिए 2 नंबर यानी शुक्र देव मित्र है या नहीं है? भाई मित्र क्या कहूं, गुरु हैं। शुक्र देवता तो राहु के गुरु हो जाएंगे, शुक्राचार्य, दानवों के गुरु, तो राहु देवता के गुरु शुक्र देवता हो गए। अभी कोई चेला है जो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, वो गुरु के प्रति बड़ा ईमानदार है। भाई राहु और शुक्र, भाई दानव जो भी हैं वो शुक्राचार्य जो हैं उनके गुरु कहे जाते, तो ऑब्वियसली उनके प्रति ईमानदार है ना, उनकी इज्जत करने वाले हैं। तो चेला जब अपने गुरु के स्थान पर बैठेगा, गुरु के भाव पर बैठेगा, गुरु के घर पर बैठेगा, तो क्या खराब फल देगा? उस गुरु के घर पर जिसने सारी चीजें सिखाई हैं, सारी चीजें बताई हैं, बिल्कुल बिल्कुल खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल देगा। क्या गुरु का घर तो बिगाड़ेगा नहीं ना चेला, तो अच्छा फल देगा। प्लस 2 नंबर के साथ क्या होता है वृषभ राशि के साथ राहु उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। वैसे तो सामान्यतः 3 नंबर यानी मिथुन राशि में राहु को उच्च कहा जाता है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी 2 नंबर यानी वृषभ राशि में भी राहु को उच्च राशि स्थित माना जाता है। अब उच्च राशि स्थित लग्न स्थान पर आकर के बैठ गए हैं, तो यहाँ पर जितने मैंने ज्योतिष सिखाए हैं, वीडियो सिखाए, उसके आधार पर तो इंडिविजुअली राहु भी अपने बहुत अच्छे फल देने वाले हो जाएंगे। अब मान लेते चलिए यहाँ पर शुक्र देवता की राशि में बैठे हैं, शुक्र देवता भी जो है वो बहुत अच्छे आकर के बैठ गए। हाँ, ये यहाँ पर आकर के बैठ गए, माफी चाहूंगा, शुक्र यहाँ पर बैठ गए, तो अब तो राहु बहुत अच्छे फल देने वाले हुए। शुक्र लग्नेश भी बहुत अच्छे, जिनकी राशि में राहु देवता बैठे हुए हैं, तो शनिदेव भी बहुत अच्छे, राहुदेव भी बहुत अच्छे। अब ये साथ में भी बैठ गए, डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन भी हो गया। डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन क्या होता है, यदि आप नहीं जानते तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा समझा देता हूं कि मान लीजिए 30 चेयर्स रखी हुई हैं, तो 30 चेयर, 11 नंबर के चेयर और 12 नंबर के चेयर पर कोई 2 जन बैठे हुए हैं, तो वो क्लोज बैठे हुए, पास पास में बैठे हुए। हाँ, एक भाव 30 डिग्री का होता है, 0 to 29, ठीक है। तो मान लीजिए पास पास बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छे, दोनों ही अच्छे फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। दोनों ही अपने गुरुदेव की राशि में यानी शुक्रदेव की राशि में आकर के बैठे हुए हैं। दोनों के गुरु शुक्र हैं, दोनों आपस में मित्र हैं। भाई आप एक जगह कहीं जाते हैं कोई चीज सीखने, आपके गुरु जो है आप उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते, इज्जत करते हैं। दूसरा भी आपके गुरु से ऑब्वियसली अपने गुरु से प्रेम रखता है, प्रतिष्ठा रखता है, इज्जत करता है। आप दोनों साथ में परस्पर प्रेम से रहते हैं, आप दोनों की एक ही विचारधारा है, एक ही फिलॉसफी है। आप जो बोलते हैं वो आपका मित्र मानता है, मित्र जो बोलता है वो आप मानते हैं। तो ये शनि राहु तो ऐसे ही है, दोनों मित्र हैं। तो इससे अच्छी स्थिति शनि राहु की कहां पर होगी? मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर श्रापित दोष तो भूल जाइए, ये कुंडली में बहुत बहुत और बहुत अच्छा फल देने वाली युति हो गई। जातक, इस प्रकार का जातक बहुत ईमानदार लेकिन डिप्लोमेटिक। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बड़े बड़े जो राजनयिक होते हैं ना, जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं या आर्मी में होंगे, इनको ईमानदारी तो इनके देश के प्रति इनके पास है, वो तो है ही, लेकिन डिप्लोमेसी भी तो होना पड़ेगा ना, कि आतंकवादी कहां क्या कैसे कर सकता है, अपनी बातें लीक ना हो जाए, किस प्रकार से घुमा फिरा करके अपनी बातों को रखा जाए जिससे सामने वाला जो दुश्मन है वो भ्रमित हो जाए। डिप्लोमेसी नहीं होगी तो क्या उस पद पर पहुंचा जा सकेगा या उस जगह पर रक्षा की जा सकेगी? ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहां पर ईमानदारी और डिप्लोमेसी की बहुत जरूरत है। मुझे तो लगता है हर जगह जरूरत है। तो ये ऐसा इंसान को परफेक्ट इंसान बना देगा जो अच्छों के साथ अच्छा करे और बुरों को दंड देने वाला हो। भाई इस प्रकार का व्यक्तित्व जातक का बना देगा, बताइए इससे बेहतर व्यक्तित्व क्या होगा? तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि शनि राहु कहीं भी बैठा हुआ आप देखते हैं तो ये श्रापित दोष है, श्रापित दोष है, कोई डरने का बात नहीं है। अब मैंने तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न की कुंडली ली और उसके साथ शनि राहु को बैठाया। शनि राहु कहीं और भी आकर के बैठ सकते थे। हाँ, अब भाई देखिए, अब शनि राहु जो है वो यहाँ पर आकर के बैठ गए, ये लीजिए मैं द्वादश स्थान पर ला करके बैठा दिया। अब यहाँ पर तो मैं सामान्यतः यही कहता हूं कि द्वादश स्थान पर कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देता,
निसंदेह है नीच राशि स्थित शनि हो गए, राहु भी अपनी शत्रु राशि में बैठे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि राहु यदि शत्रु राशि में होंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे, और द्वादश स्थान में तो अच्छे फल मिलते भी नहीं वैसे भी। तो यदि शनि राहु द्वादश स्थान पर जाकर के बैठेंगे तो इंडिविजुअली भी शनि खराब हो गए, इंडिविजुअली भी राहु खराब हो गए, तो निसंदेह है इन्होंने खराब ही फल देना है। इसमें शनि राहु श्रापित योग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये दोनों ही इंडिविजुअली खराब हो गए तो दोनों ने इंडिविजुअली खराब फल देना है। अब चूंकि खराब फल मिलेंगे जातक को, तो फिर ये कहानियां बनेंगी कि श्रापित योग है, जबकि श्रापित का तो कोई लेना देना नहीं था। भाई दो दोस्त हैं, दो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वाले दो दोस्त हैं जो अभी यहाँ पर थे, मतलब कि बहुत अच्छा निशान महल में गद्दों में एसी में आकर के बैठे हुए थे। चलो यहाँ पर तो बहुत सुखी थे, लेकिन दो दोस्त ही कहीं जंगल में या बहुत बारिश हो रही है अंधेरे में जाकर के बैठ गए या चले गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि दोनों लड़ने लग जाएंगे। दोनों लड़ेंगे थोड़े ना, दोनों एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करेंगे, वो उससे पूछेगा वो उससे पूछेगा कैसे निकला जाए। हाँ ठीक है, नहीं निकल पाएंगे वो एक अलग विषय है, वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, जख्मी होंगे खराब होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम ये दोनों तो आपस में लड़ने नहीं लग जाएंगे, दो मित्र एक दूसरे के साथ जो जंगल में फंसे हुए हैं। हाँ तो वही की वही बात हो गई कि भाई शनि और राहु दो मित्र हैं, तो जब मित्र हैं तो लड़ेंगे तो नहीं बिल्कुल भी, जब लड़ेंगे ही नहीं तो कहां से श्रापित योग हो गया। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही, माफी चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन बकवास लगता है। ये केवल अपना पेट भरने के लिए कुछ चीजें कुछ बातें मार्केट में डालो, मार्केट माफी चाहूंगा फिर मैं कह रहा हूं ज्योतिष के मार्केट में डालो कि यहां से पैसा कैसे निकल करके आ पाए। हाँ मैं आपको कुछ बड़ा भारी भरकम डरावना शब्द कह दूं और आप डर जाएं, चलिए आप न डरे, मैं आपके बच्चों के लिए कह दूं ऐसा शब्द, मैं आपके पत्नी के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए कह दूं ऐसा कोई भयावह शब्द, तो आप डर जाएंगे। फिर मैं कहूंगा लाइए आपके श्रापित दोष को मैं खत्म करता हूं, 10,000 रुपए दे दीजिए मुझको, मैं खत्म कर दूंगा, 10,000 रुपए में श्रापित दोष खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये लूटपाट के साधन है, श्रापित दोष नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, श्रापित दोष होता ही नहीं है। और जब भी मैं कुंडलियां देखता हूँ लोगों को खराब फल मिल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भाई जंगल में यदि दो दोस्त साथ में गए हुए हैं तो घायल कोई हो सकता है, जख्मी कोई हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दो दोस्त ही लड़ने लग जाएंगे, शनि और राहु आपस में लड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बात यह है कि खराब फल मिलते हैं उसकी अलग वजह भी हो सकती है। इंडिविजुअली शनि जख्मी हो गए, इंडिविजुअली राहु जख्मी हो गए, जख्मी का मतलब खराब जगह पर बैठे तो खराब फल देने वाले हो गए, लेकिन मित्र चूंकि प्रगाढ़ मित्र हैं इस वजह से खराब फल श्रापित योग बना करके, श्रापित दोष बना करके बिल्कुल भी नहीं देंगे। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको क्या देखना है, आपको पहले तो ये समझ जाना है कि श्रापित दोष नाम की कोई चीज नहीं, श्रापित योग नाम की कोई चीज नहीं, शनि राहु से डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का। ठीक है, अभी अब इंडिविजुअल अच्छे फल या बुरे फल कैसे निकालें, तो उसके लिए भी देखिए मेरी सीरीज अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर अलग अलग ग्रह, प्रत्येक नंबर के साथ, प्रत्येक राशि के साथ, प्रत्येक भाव में बैठेगा तो कैसा फल देगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आप निकाल सकते हैं। ऐसे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कोई भी ग्रह, मंगल जो है जो 8 नंबर के साथ बैठेगा 7वें स्थान पे क्या फल देगा, शनि जो है वो दूसरे स्थान पे 3 नंबर, जो आपको बोलना वो आप बोल सकते हैं। गुरु जो है वो 10 नंबर के साथ 9वें स्थान पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। सारे प्रोबेबिलिटीज वाले वीडियोस वहां पर मैंने डाल करके रखे हैं, आपके लिए बिल्कुल मेहनत करके रखी हुई है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये समझ जाइए, एक थोड़ा सा और शॉर्ट में बता देता हूं कि श्रापित दोष तो खत्म हो गया, लेकिन इंडिविजुअली राहु अपने तभी अच्छे फल देंगे जब वो मित्र राशि में होंगे, मित्र राशि का स्वामी भी अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि शत्रु राशि में तो राहु ने और केतु ने अपने खराब फल देने हैं। हालांकि इसका पहला वीडियो मैंने बताया, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, वो इसका पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के। और शनिदेव यदि योग कारक ग्रह है तो निसंदेह बहुत अच्छे फल देंगे, यदि मारक ग्रह है तो निसंदेह खराब फल देंगे। 6वें 8वें 12वें स्थान पर कोई भी सामने तो अच्छे फल नहीं देते, चाहे राहु केतु हो। तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो को जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य आप तक पहुंचा। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन देखिए क्या है ना कि ज्योतिष को एक 15 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में डाल देना
मतलब असंभव सा है। तो पूरे ज्योतिष को तो नहीं डाल सकता। मेरे मन में तो अभी इतने सारे विचार हैं कि ये वीडियो कितना 16-17 मिनट का शायद बन चुका है। अभी मेरे मन में तो इतने विचार हैं कि ये इस वीडियो को और मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खींच सकता हूँ लेकिन आपके समय की भी कीमत है। तो मोटी मोटी जो चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी आप अपना लॉजिक लगाइए और बिल्कुल मत फंसिए लोगों के द्वारा डराने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे और अंधविश्वासों को दूर करेंगे और अच्छी बातें समझेंगे। यदि कोई नेगेटिव है तो वो बातें भी समझेंगे। देखिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं नेगेटिव बातें भी बिल्कुल रखता हूं। कई लोगों को कमेंट आता है कि भाई ये इंसान तो नेगेटिव बातें ही करता है। भाई देखो, जहां पर मुझे नेगेटिव दिखेगा वहां मैं नेगेटिव बोलूंगा, जहां मुझे पॉजिटिव दिखेगा वहां मैं पॉजिटिव बोलूंगा। एक कंसल्टेंट, एक अच्छे कंसल्टेंट का काम यही होता है कि वो खराब को खराब बोले, अच्छे को अच्छा बोले और उस आधार पर आपको एक राह दिखाए। मैंने आपको यहाँ पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।